गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पार्ट अभी तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिएगा, जहाँ तक हमने किया था उससे आगे हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखिएगा। 2 से लेकर 8 जो इसका सेकंड पार्ट है उसको कर रहा हूँ मैं एलिमेंट्स की बुक का। इसमें क्या है कि वो यूं कहता है कि आप इसको इनको इंटरवल की फॉर्म में मतलब ये इंटरवल है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो मैंने आपको कल अभी क्या नाम है इंटरवल का सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से आपको इंटरवल में लिखना बता दिया था। अब ये क्या है, ओपन इंटरवल ए एंड क्लोज इंटरवल बी, इसको क्या कहेंगे हम, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या है, ये एक सेट है, उन एक्स की वैल्यूज का सेट है जो ये नेचर वाइज रियल है और वो एक्स की वैल्यू किससे बड़ी है, 2 से बड़ी है, लेकिन 8 या 8 से क्या है, छोटी है। यही होगा, यही होता है ना ओपन क्लोज्ड इंटरवल का सेट रिप्रेजेंटेशन। तो 2 से लेकर 8 ओपन क्लोज्ड इंटरवल एक ऐसी एक्स की वैल्यूज के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो एक्स की वैल्यूज रियल है 2 से 8 के बीच में। 2 इंक्लूड नहीं है लेकिन 8 इंक्लूड है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए 3 से 12 क्लोज इंटरवल 3 से 12, ये इसका फोर्थ पार्ट है, क्लोज इंटरवल 3 to 12, इसको मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी एक्स वैल्यूज का कलेक्शन है। अब ये उन एक्स वैल्यूज का कलेक्शन है जो एक्स वैल्यूज नेचर वाइज रियल है और वो एक्स वैल्यूज जिनको ये इंक्लूड करता है वो 3 या 3 से बड़ी है लेकिन 12 या 12 से छोटी है। दिस इज ए क्लोज्ड इंटरवल। तो अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना, इंटरवल दिया हुआ है तो उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो सेट बिल्डर फॉर्म नहीं, आपको क्या देता है, हाँ सेट बिल्डर फॉर्म देता है, आपको क्या करना है, इंटरवल में लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है x such that x belongs to R, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, x is greater than -5 but less than 5, ये एक सेट रिप्रेजेंटेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर आपको इसको इंटरवल में लिखना है तो दिस इज ए सेट ऑफ x वैल्यूज, जिन x वैल्यूज का सेट है वो सारी रियल है, -5 से 5 के बीच में बिलोंग करती हैं। इसका मतलब -5 से 5 के बीच ओपन इंटरवल में जितनी भी रियल वैल्यूज है ये सबको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है तो इंटरवल में लिखना आना चाहिए, अगर इंटरवल दिया हुआ है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। दोनों तरीके से हमें कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। और अब ये पार्ट आप कर चुके होंगे या कर लेंगे, कल हमने इस कंसेप्ट को पढ़ लिया था, मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको बता दिया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, जो इस एलिमेंट्स की बुक में ही इस 1.2 एक्सरसाइज का जो 9th क्वेश्चन है उसको समझाता हूं मैं। ए इज ए सेट विच कंटेन द 4 एलिमेंट। ए एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। ए सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है। बी सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। बी सेट के अंदर ये 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। सी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है बेटा, 2 एंड 4। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, पावर सेट और सबसेट का आपको डेफिनेशन क्लियर होगा इससे। फाइंड ऑल द सेट्स एक्स, वो क्या कहता है, फाइंड all the sets x, all the sets x, वो सारे x सेट्स बताइएगा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। पहले पार्ट में क्या कहता है कि वो x सेट्स बताओ। x एक सेट नहीं है, x क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। x एक ऐसे सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये वो सारे x सेट्स पूछ रहा है जो x सेट b के तो क्या है, सबसेट है, एंड जो x सेट्स आपने बताने हैं वो c के सेट सबसेट है नहीं है। तो आपने वो सेट्स बताने हैं, वो x सेट्स बताने हैं जो b के तो सबसेट हैं लेकिन c के सबसेट है नहीं है, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट। जब तक इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोला जाता तब तक ये सबसेट का सिंबल है। अब वो सेट्स बताने आपको जो b के सबसेट हैं लेकिन वो किसके सबसेट नहीं है, c के सबसेट नहीं है। अब तुम एक बात बताओ, अगर वो x सेट्स बताने हैं जो b के सबसेट्स हैं तो तुम एक बात बताओ, कल मैंने आपको पावर सेट का डेफिनेशन बताया, क्या होता है बेटा पावर सेट, कल हमने इस चीज को पढ़ा। क्या होता है पावर सेट, किसी भी a सेट का पावर सेट pa क्या होता है, इस a सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उनको कलेक्ट करने वाला या उनको रिप्रेजेंट करता है। तो pa जो होता है उसके अंदर ए सेट के सारे सबसेट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि पीए किससे बनेगा, ए के सबसेट्स का ही सेट होता है। पीए क्या है, ए का पावर सेट, ए के पावर सेट में एलिमेंट कौन होंगे, ए के सबसेट। क्यों,
क्योंकि ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे एक सेट के अंदर, तो उसका क्या मिल जाएगा, वो पावर सेट। तो पीए क्या इंक्लूड करता है, ए के सारे सबसेट्स को इंक्लूड करता है, ये भी एक सेट है। तो पीए जो सेट होता है ए सेट का, मतलब ए का जो पावर सेट होता है, तो पीए जो सेट होगा वो ए के सारे सबसेट्स को इंक्लूड करेगा। मतलब पीए सेट के अंदर हर एलिमेंट ए का क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो तुम एक बात बताओ, अगर x हमें वो x सेट्स बताने हैं जो b के सबसेट्स हैं, तो वो x सेट्स जो b के सबसेट हैं, मैं ये कह सकता हूं कि वो x सेट बेटा किस में बिलोंग करेंगे, पावर सेट ऑफ b में बिलोंग करेंगे। आप इसको समझना है। अगर आपके जो भी सेट्स, जो भी x सेट आपने कैलकुलेट करने हैं वो b के सबसेट हैं, तो वो पक्का पावर सेट ऑफ b के अंदर बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि a का सबसेट किस में आएगा, पावर सेट ऑफ a के अंदर, क्योंकि पावर सेट ऑफ a किससे बनेगा, a के सबसेट से। तो इसका मतलब अगर वो x सेट्स बताने हैं जो b के सबसेट हैं, तो वो x सेट्स पावर सेट ऑफ b के अंदर बिलोंग करेंगे। बिलोंग करने का मतलब एलिमेंट की तरह लिखे होंगे, तो क्योंकि a के सबसेट पावर सेट ऑफ a में एलिमेंट की तरह लिखे हुए हैं। अब एंड साथ साथ एक ये प्रॉपर्टी भी वो एक्स सेट सेटिस्फाई करने चाहिए कि वो एक्स सेट्स किस में नहीं होने, किसके सबसेट नहीं होने चाहिए, सी के। तो जो एक्स सेट सी के सबसेट नहीं होंगे वो एक्स सेट्स क्या नहीं बिलोंग, क्या किस में बिलोंग नहीं करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ सी। वो एक्स सेट्स किस में बिलोंग नहीं करेंगे, सी के पावर सेट में, क्योंकि सी का जो सबसेट होगा वही पावर सेट ऑफ सी में जाएगा। अगर वो एक्स सेट्स बताने हैं जो सी के सबसेट नहीं है, तो वो एक्स सेट बताने हैं जो पावर सेट ऑफ सी में बिलोंग नहीं कर रहे, क्योंकि जो पावर सेट ऑफ सी में बिलोंग नहीं कर रहा वो आपका सेट ऐसा है जो क्या नहीं है, सी का सबसेट नहीं है। क्योंकि सी का सबसेट होगा वो पावर सेट ऑफ सी में बिलोंग करेगा, जो बी का सबसेट होगा वो पावर सेट ऑफ बी के अंदर बिलोंग करेगा। एलिमेंट बिलोंग करने का मतलब वो एलिमेंट उस सेट में एक एलिमेंट की तरह लिखा होना, ठीक है। तो वो एक्स सेट बताने हमने एक्चुअल में जो पावर सेट ऑफ बी में तो बिलोंग करते हैं, और वो एक्स सेट्स किस में बिलोंग नहीं करते, पावर सेट ऑफ सी में बिलोंग नहीं करते। तो आप क्या करिए, पावर सेट ऑफ बी लिख लीजिए, पावर सेट ऑफ सी लिख लीजिए। अगर मैं बी का पावर सेट लिखूंगा तो बी के सभी सबसेट लिखूंगा। सबसे पहले सबसेट क्या होता है किसी सेट का, नल सेट, फिर 1 का सेट, 2 एलिमेंट्स का सेट, 3 का सेट, उसके बाद 1 2 का सेट, उसके बाद 1 3 का सेट, और उसके बाद 2 3 का सेट, और उसके बाद खुद ये सेट अपना तो क्या है, सबसेट है ही। तो ये क्या लिख दिया मैंने, अगर इन सभी सबसेट्स को मैं कर्ली ब्रेसेस में बंद करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, बी का पावर सेट आ जाता है। अगर सी का पावर सेट लिखना चाहता हूं तो 5, उसके बाद 2 एलिमेंट का सेट, 4 एलिमेंट का सेट, फिर 2 की कॉम्बिनेशन देखेंगे, 3 की, यही एलिमेंट है इसके अंदर। ये किसका सबसेट आ गया, आपको पता चल चुका होगा, पावर सेट ऑफ सी आ गए। अब ये बी का पावर सेट है, ये सी का पावर सेट है। हमने वो एक्स सेट्स बताने हैं जो पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करेंगे लेकिन सी में बिलोंग नहीं करेंगे। तो बताइए वो एक्स सेट्स कौन कौन होंगे, किसके इक्वल होंगे। वो एक्स सेट्स बताओ जो दोनों, एंड का मतलब है दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो एक्स सेट्स बताओ जो पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग कर रहे हैं लेकिन वो एक्स सेट्स पावर सेट ऑफ सी में बिलोंग नहीं कर रहे। समझ आ गई। तो बताइए पावर सेट ऑफ बी के अंदर वो कौन कौन से सेट है जो पावर सेट ऑफ सी में बिलोंग नहीं करते। क्या 5 बिलोंग करता है वो पावर सेट ऑफ सी के अंदर, करता है, ये नहीं आएगा, ये एक्स सेट इन दोनों बातों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये जो एक्स सेट है, वन एलिमेंट का सेट, क्या पावर सेट ऑफ सी में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इसका मतलब 1 जो सेट है ये एक्स सेट की वैल्यू आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमें तो वो एक्स सेट्स बताने हैं जो पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करते हैं, सी में बिलोंग नहीं करते। तो 1 पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करता है, सी में बिलोंग नहीं करता। जो 2 है वो पावर सेट ऑफ बी में है लेकिन वो सी में भी है, ये नहीं आएगा, ये एक्स सेट दोनों बातों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 जो है वो पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करता है लेकिन सी में बिलोंग नहीं करता। 1 2 उसमें भी बिलोंग नहीं करता तो वो आ जाएगा। जो पावर सेट ऑफ में भी बिलोंग करेगा लेकिन सी में नहीं होगा। 1 3 भी नहीं है उसके अंदर, ये भी आ जाएगा। 2 3 भी नहीं है उसके अंदर, पावर सेट ऑफ बी में है लेकिन सी में नहीं है, ये भी आ जाएगा। 1 2 3 ये पावर सेट ऑफ बी के अंदर है लेकिन सी में नहीं है। तो ये एक्स सेट्स आपकी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले पार्ट में वो क्या पूछ रहा था कि वो एक्स सेट्स बताइए जो पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करेंगे लेकिन पावर सेट ऑफ सी में बिलोंग नहीं करेंगे। तो आप पावर सेट ऑफ ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, फिर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन जो भी एक्स सेट्स आपके इंक्लूड होते हैं वो आप कैलकुलेट करके उसको बता दीजिए। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया इसका। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें वो क्या कहता है कि x इज द सबसेट ऑफ b। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है मैं बता देता हूँ कि x वो x सेट्स बताने हैं। x एक सेट नहीं है, x बहुत ज्यादा सेट्स हैं। x वो सेट बताने हैं जो b के सबसेट हैं
लेकिन वो एक्स सेट्स किस में बिलोंग नहीं करते, बी सेट में बिलोंग नहीं करते ना। वो एक्स सेट जो बताने हैं वो बी के इक्वल नहीं है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग द सबसेट ऑफ, वो क्या नहीं है, सी के सबसेट नहीं है। अब इस बात को आप पावर सेट में लिबरेट कर लो। वो एक्स सेट्स बताने हैं जो बी के सबसेट हैं, तो बेटा वो एक्स सेट जो बी के सबसेट होंगे ना, तो वो एक्स सेट्स पक्का पावर सेट हो बी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अगर वो एक्स सेट्स बी नहीं है तो इसका मतलब वो आपने एक्स सेट्स नहीं बताना जो बी सेट है, मतलब जो एक्स सेट्स आप लिखोगे उसमें बी सेट नहीं आना चाहिए। साथ साथ तीसरी कंडीशन क्या है, साथ साथ कि वो एक्स सेट सी के सबसेट नहीं होने चाहिए, इसका मतलब वो पावर सेट और सी में बिलोंग नहीं करने चाहिए। अब इन तीनों कंडीशन को जो एक्स सेट सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करके लिख दीजिए, लिख सकते हैं। बताओ क्या क्या आएंगे, पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करने चाहिए, सी में बिलोंग नहीं करने चाहिए, लेकिन साथ साथ एक बात और है कि वो एक्स सेट्स क्या नहीं होने चाहिए, बी सेट नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपने एक्स सेट लिखे थे ना, इन दोनों बातों को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये कंडीशन और है कि एक्स सेट जो आप बताओगे वो बी नहीं होना चाहिए। तो क्या इन ये जो लिखे हुए हैं ये किन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करते हैं। ये वो एक्स सेट्स है जो पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करते हैं लेकिन सी में बिलोंग नहीं करते। अगर इसके अंदर क्या आ गया है, बी सेट आ गया है, तो वो हटा दो, क्योंकि इसके अंदर दो ही कंडीशन है, इसमें एक और आ गई है। एक और क्या है कि आपने जो एक्स सेट लिखना है ना वो बी सेट नहीं होना चाहिए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो इस आंसर के अंदर अगर बी सेट आ रहा है ना, बी सेट 1 2 3 एलिमेंट का सेट, ये हटा दो। तो दूसरे पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 1 एलिमेंट का सेट। 1 एलिमेंट का सेट क्या है, पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करता है। ये एक ऐसा एक्स सेट है जो पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करता है, बी सेट नहीं है, सी में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, 3 एलिमेंट का सेट, और उसके बाद 1 2 का सेट, उसके बाद 1 3 का सेट, उसके बाद 2 3 एलिमेंट का सेट, और उसके बाद 1 2 3 नहीं आएगा क्योंकि ये बी सेट नहीं होना चाहिए एक्स सेट आपका। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब मेरे को उम्मीद है कि तुम्हें पता चल चुका होगा कि आपने किस तरीके से इनको कैलकुलेट करना है। एक पार्ट आपका होमवर्क छोड़ दिया इसका, इसको आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, अब हम स्पीड बढ़ाएंगे कल से आज, और आप रस आराम से करिएगा, समझिएगा। कल से हम अपना काम कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए बी एंड सी बी द 3 सेट्स। वो क्या कहता है, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। मान लो ए बी और सी कितने सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, और बी सी के अंदर क्या करता है, बिलोंग करता है। इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी, इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सेट सी, कि ए सी में बिलोंग करेगा। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, वो क्या कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करिए, एक एग्जाम्पल दीजिए। अब देखो, अगर ए बी और सी कोई भी 3 सेट है, ए बी का टुकड़ा है और बी सी में बिलोंग करता है। ठीक है, लो आप कोई एग्जाम्पल लिखो, ए बी का सबसेट है 1 2, बी बड़ा लिख लो आप 1 2 3। ठीक है, ए बी का सबसेट है, बी सी में बिलोंग करता है, तो सी आप एक ऐसा सेट लिखो जैसे 4 1 2 3, बी सेट को पूरा का पूरा एक एलिमेंट बना दो 6 8। अब देखो, ये मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिखा है जिसमें ए बी का सबसेट है और बी आपका क्या है, सी का एक एलिमेंट है। देखो, कोई भी सेट दूसरे सेट में बिलोंग करता है, इसका मतलब वो सेट दूसरे सेट में एक एलिमेंट की तरह लिखा हुआ है। तो अगर बी यहाँ पर क्या है, ये बी जो सेट है ये सी में बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि ये सी का एक एलिमेंट है। तो जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का एलिमेंट होगा तब कहेंगे कि वो सेट दूसरे में बिलोंग करता है। अब बी सेट इस सी सेट का एक एलिमेंट है, इस सी सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, सॉरी। ठीक है, तो ए क्या है, बी का सबसेट, बी सी के अंदर बिलोंग करता है। ऐसे मैंने 3 सेट ले लिए हैं जो उसने बोला था कि ए बी का सबसेट है, बी सी में बिलोंग करता है, लिख लिया। तो क्या ये बात सही होगी कि ए सी में बिलोंग करेगा? अब बताओ, यहां से ये ए है, ये सी है। ठीक है, नो, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ए सी में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए बी का सबसेट है, बी सी में बिलोंग करता है, तो ए सी में बिलोंग नहीं कर रहा। दूसरी बात,
ठीक है, यही बताना था आपको। गिवन एग्जांपल, हमने एग्जांपल दे दिया कि ए बी का सबसेट होता है और बी सी के अंदर बिलोंग करता है, तो ए सी में बिलोंग नहीं करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, एक छोटी सी थ्योरम है ये, एक छोटा सा रिजल्ट है, आप इसको देखो। If A is the subset of phi, prove that 11th question, prove that if A is the subset of phi, then A is equal to phi। ठीक है, अब इस बात को हमने प्रूव करना है। देखो एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, ध्यान रखना। अगर दो सेट को इक्वल प्रूव करना है आपने, कोई भी दो सेट आपने क्या करने हैं, इक्वल, ठीक है, तो टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल, ठीक है, इनको इक्वल कह सकते हो। अगर आप A को B का सबसेट प्रूव कर दो और B को A का सबसेट प्रूव कर दो, तब दोनों बातों को क्लब करके यूं कह सकते हो कि A इज इक्वल टू B। और सही बात है ये। अगर A B का टुकड़ा है और B A का टुकड़ा है, तो इसका मतलब दोनों बराबर है, मतलब डबल, दोनों साइड से सबसेट तभी हो सकते हैं, दोनों साइड जब वो दोनों बिल्कुल इक्वल सेट होंगे। क्योंकि A अगर B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब A और B सेट आपका क्या हो, दोनों बराबर हो, इक्वल हो। अगर दो सेट इक्वल होंगे तभी A B का सबसेट और B A का सबसेट होगा। तो अगर मेरे को A और फाई को आपस में इक्वल प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, A को फाई का सबसेट और फाई को A का सबसेट प्रूव कर दूंगा। कैसे, देखो एक तो चीज उसने दी हुई है कि ये तो गिवन है कि A इज द सबसेट ऑफ फाई, A फाई का सबसेट है, ये तो गिवन है। अब देखो, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट क्या होता है, सबका, एवरी सेट, हर सेट का सबसेट होता है। इसका मतलब फाई इज द सबसेट ऑफ ए। अब ये गिवन है फर्स्ट, नल सेट हर किसी का सबसेट होता है, ये मैंने आपको क्लास में बता दिया था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो पहली और दूसरी इक्वेशन है, उससे हम क्या कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू फाई। अगर फाई A का सबसेट है और A फाई का सबसेट है, तो A और फाई दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। ये मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए हैं। आपने इसका क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। 13 क्वेश्चन को अपने आप करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम कल से बड़ी वीडियो मिलेगी आपको। अब अपना काम आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा, सही ढंग से पढ़िएगा। अब आपको आदत पड़ गई होगी 2 दिन में, अब हम स्टार्ट करेंगे।